वे पूर्व सांसद लापता थे। हमारी सांसद वो समाजवादी की श्रेणी सांसद है, वो लापता कहाँ है? वो तो हर मंगलवार को अपनी विधानसभा की हम बात करें, हर मंगलवार को अपने लोगों के दुख सुख में रहती है। पत्रकारिता में अगर आप रिश्तेदारी निभाओगे तो फिर तो कुछ ना कुछ झेलना तो पड़ेगा ही। पत्रकारिता करो, निष्पक्ष करो, खुलकर करो, हम साथ देंगे। लेकिन अगर पत्रकारिता में रिश्तेदारी निभाने का काम करोगे तो निश्चित तौर पर जवाब तो मिलेगा ही। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, मैं निसंकोच कह सकता हूँ, टीआरपी बढ़ाने के लिए या रिश्तेदारी निभाने के लिए आप अनाप शनाप बात करोगे तो उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका केकेजी न्यूज के डिजिटल पेज पर और मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, अभी हाल ही में आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 100 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हालांकि ये अभी हमारा चैनल पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर कई अखबारों में इस प्रकार ये खबरें छापी गई हैं, उसको लेकर कितना कुछ सच है, बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और समाजवादी पार्टी से नगुड़ विधानसभा का काफी समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संदीप सैनी जी। संदीप जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। कैसे देखते हैं संदीप जी, अभी एक खबर चल रही है सोशल मीडिया पे कहीं या फिर अखबारों पर कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले लगभग 100 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कितना सही है और कितना झूठ है? देखो, चुनाव से पहले क्या, चुनाव तो जो हमें लग रहा है जी, अपनी तैयारी, हमें उम्मीद है नवंबर में शायद आचार संहिता लग जाए तो इसे समाजवादी पार्टी प्रत्येक विधानसभा पर दमदारी के साथ अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि 2027 में हमारा लक्ष्य सरकार बनाने का है। तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ को सिग्नल मिल गया है, कुछ को सिग्नल और मिल जाएगा जी। सबसे अगर मूल बात तौर से देखा जाए तो सहारनपुर की देहात विधानसभा से जो मौजूदा विधायक है आशु मलिक, उनका नाम भी साफ तौर से उसमें अंकित किया गया है। कितना सही है ये कुछ? अगर अंकित उनका नाम है तो बिल्कुल सही है, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि वो मौजूदा विधायक भी है, मौजूदा विधायक है और यानी कि ये कहो पीडीए समाज से भी आते हैं जी, तो स्वाभाविक सी बात है। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें, नंबर 1 विधानसभा अपने अगर देखा जाए तो भेट नंबर 1 विधानसभा है। जब भी कोई चुनावी आगाज होता है तो भेट विधानसभा से होता है, तो ऐसे में भेट विधानसभा का नाम क्यों गोपनीय रखा गया? वहां से भी क्यों नहीं उजागर किया गया कि शख्स का नाम? नहीं, अभी तो वहां पर विधायक है हमारे जी, मौजूदा समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक उमर अली जी वहां पर विधायक है, तो उजागर रखना है नहीं रखना इसका औचित्य नहीं बनता ना किसी बात का। मौजूदा जो विधायक है ही वहां पर जी, ऐसे तो मौजूदा विधायक देहात से आशु मलिक भी हैं, उन्हीं का नाम उजागर क्यों गया? ऐसे सवाल तमाम लोग बाग हमसे पूछ रहे हैं। देखो, ये अब माननीय विधायक आशु मलिक जी का नाम मीडिया वालों ने लिखा है या माननीय विधायक उमर अली जी का लिखा है, ये तो मीडिया वाले जानते हैं उन्होंने किस, उनका क्या एंगल था देखने का, किस एंगल से वो देख रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगभग हर सीट का सर्वे कराते हुए तो टिकटों को लगभग फाइनल करेंगे। चलिए, एक सीट का तो कंफर्म हो चुकी है, वहां से समाजवादी पार्टी से आशु मलिक को ही मैदान में उतारा जाएगा। अब 6 सीटों की बात कर लेते हैं। आप भी काफी समय से कयास लगा रहे हैं, कितना कुछ विश्वास रखते हैं कि इस बार जो है संदीप सैनी पर पार्टी विश्वास जताने जा रही है? हमें तो पूरा विश्वास है अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पर। निश्चित तौर पर वो समाज को यहाँ चुनाव लड़वाने का काम करेंगे और हमें उम्मीद है समाज से भी, समाज भी भरपूर वोट देने का काम करेगा। देखिए, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए एक समीकरण होता है, जातीय समीकरण की बात करें या फिर चुनावी समीकरण की बात करें। संदीप सैनी के पास ऐसा कौन सा समीकरण है? समीकरण तो हमारा बहुत अच्छा समीकरण है। आज आपको पता है पूरे प्रदेश के अंदर पीडीए समाज की क्या हालत करके रख दी है भारतीय जनता पार्टी ने। वो पीडीए समाज में वो चाहे सैनी हो, चाहे कुशवाहा हो, मौर्य, साके, पाल, प्रजापति, कश्यप, विमान, यानी कि हिंदू कोरी, हिंदू धोबी, तमाम ऐसे समाज है जो इस सरकार को भरपूर वोट दिया और आज उन्हीं का उत्पीड़न ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए, किराना लोकसभा की बात कर लेते हैं। किराना सांसद इकरा हसन के आप काफी करीबी माने जाते हैं, हर समय हर प्रोग्राम में उनके साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूर्व सांसद ने एक बात कही है कि सांसद लापता है, कैसे देखते हैं इस बयान? पूर्व सांसद लापता थे, हमारी सांसद वो समाजवादी की श्रेणी सांसद है, वो लापता कहाँ है? वो तो हर मंगलवार को अपनी विधानसभा की हम बात करें, हर मंगलवार को अपने लोगों के दुख सुख में रहती है। तमाम आपने देखा होगा, हर पीड़ित की, जो भी पीड़ित जाता है उनकी बात अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करती है। और क्षेत्र में भी जहां ऐसा लगता है
भाई कोई दुख की घटना हमें पता लगी है तो पूछ लेते हैं सांसद जी, और निश्चित तौर पर हम जाने का काम करते हैं। लेकिन भाजपा नेताओं का ऐसा कहना है कि जानबूझकर सोशल मीडिया पर अफवाह बटोरने के लिए या फिर वाहवाही लेने के लिए एक राशन जाती है, वहां पर सिर्फ वहीं पर जाती है जहां पर हिंदू मुस्लिम जैसे प्रकरण होते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, हिंदू मुस्लिम प्रकरण की तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि सांसद जी को मुस्लिम ने वोट किया है तो उसके साथ साथ हिंदू ने भी, भाई सैनी भी तो हिंदू है, गुज्जर भी तो हिंदू है, कश्यप भी तो हिंदू है, हम सब हिंदू ही तो हैं। हिंदू ने भी वोट किया है, तभी जाकर अच्छी तादाद में जीतने का काम हुआ है। अभी हाल ही में बीजीटी न्यूज के एडिटर इन चीफ सचिन वर्मा ने एक आरोप लगाया है कि उनके पत्रकार साथी अक्षय सैनी को कैराना सांसद इकरा हसन के द्वारा धमकाया गया, वीडियो डिलीट कराई गई और उनको फोन पर धमकी दी गई। देखिए, आप भी पत्रकार साथी हैं, हम सब पत्रकार साथियों का सम्मान करते हैं, लेकिन पत्रकारिता में अगर आप रिश्तेदारी निभाओगे तो फिर तो कुछ ना कुछ झेलना तो पड़ेगा ही। पत्रकारिता करो, निष्पक्ष करो, खुलकर करो, हम साथ देंगे, लेकिन अगर पत्रकारिता में रिश्तेदारी निभाने का काम करोगे तो निश्चित तौर पर जवाब तो मिलेगा ही। तो क्या किसके साथ रिश्तेदारी निभा रहे हैं सचिन की अगर हम बात वो करें? तो आपको पता ही है, जग जाहिर है, वो किनके साथ रिश्तेदारी निभाने की बात करते हैं। सांसद के भांजे भी हैं जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, आप वहां भी इशारा कर रहे हैं। हमने क्या कहा है, पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर हम गलत है, हमारे खिलाफ छापिए ना, कौन मना करता है, लेकिन अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, मैं निसंकोच कह सकता हूँ, टीआरपी बढ़ाने के लिए या रिश्तेदारी निभाने के लिए आप अनाप शनाप बात करोगे तो उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना। लेकिन जिस तरीके से पत्रकार साथी अक्षय की हम बात करें, उनको गंगों में रोका गया और मीरकपुर में उनको रोका गया, कैमरा छीना गया और गनर को बोल के स्पेशल वीडियो डिलीट कराई गई कि आप हमारे खिलाफ खबरें चलाते हैं, तो क्या लगता है कितना अब पत्रकारों को भी इस तरीके से दबाया जाएगा आप लोगों के द्वारा? भैया, पत्रकारों को कौन दबा लेगा? पत्रकारों को नहीं दबा सकता। हमने कहा निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए, और विशेषकर जनप्रतिनिधि की तो बात छोड़िए, पत्रकारों को भी खड़ा होकर, पत्रकार का मतलब चौथा स्तंभ के रूप में होता है, उन्हें भी आज जनता कितनी बेहाल है, कितनी परेशान है, इस पर उनकी बात उठानी चाहिए। किसानों को क्या हालत है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, किसी को नौकरी मिलने का काम नहीं है, यहाँ तक कि पीड़ित समाज के, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, यहाँ तक उनके आरक्षण पर डाका डाला जाला, इसके बिंदु क्यों नहीं उठाते? ये सब उठाने चाहिए ना पत्रकार महोदय को। अभी सांसद साहब ने एक नोटिस भी भेजा है, बीजीटी न्यूज के जो एडिटर इन चीफ हैं, उस नोटिस को कैसे देखते हैं? हाँ, वो मैं देख रहा था कि एक नोटिस कोई आया, तो नोटिस आया, उसका जवाब देना चाहिए। भाई अगर कहीं मुझे लगा है, मैं अपनी बात कर लूं, अगर मुझे कुछ लगा है कि हो सकता है पुरुषोत्तम भाई ने मेरे साथ ये किया है, तो मैं लीगल नोटिस भेज सकता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? अपने वकील के थ्रू लीगल नोटिस भिजवाने का काम करूंगा मैं, आप अपना जवाब देने का काम करो, उसमें क्या दिक्कत है? चलिए, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो ये थे संदीप सैनी, सीनियर समाजवादी पार्टी के लीडर, जिन्होंने अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के द्वारा घोषित किए गए 100 प्रत्याशियों के ऊपर जो एक राय दी है, और उसी के साथ साथ जो प्रकरण इकरा हसन द्वारा और सचिन वर्मा के बीच हो रहा है उसके ऊपर अपनी राय रखी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।